बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि लॉकडाउन की तरफ हम फिर से जा रहे हैं। कई एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन जो है फिर से लगना शुरू हो गया है। और जो है टाइमिंग्स भी आपके सामने, जैसे मार्केट जो उनकी पहले 6 बजे की टाइमिंग्स थी, अब जो है कल रात में नोटिफिकेशन आया 8 बजे तक जो है मार्केट्स खुली रहेंगी। इसी के साथ साथ जो है तालीमी इदारे जो है उन्हें कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है, टीचर्स कितना जो है परेशान है, और साथ ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उन्हें कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी आप ले लें, लेकिन उन ऑनलाइन क्लासेस में क्या बच्चों का रुझान जो है तालीम की तरफ है, वो उस अटेंशन से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनको कितना जो है नुकसान फेस करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है अस्मा अयाज, डिप्टी डायरेक्टर साउथ डीएमसी से, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं लुबना रईस, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जो है ये भी गवर्नमेंट, इन दोनों का ताल्लुक जो है गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट से ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। मैं लुबना आपसे, अस्मा आपसे मैं स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से लग गया है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन उन ऑनलाइन क्लासेस से टीचर्स और बच्चों को कितना नुकसान फेस करना पड़ा। लेकिन मैं आपसे इस सवाल की तरफ फिर से आऊँगी, लेकिन एक मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि बाखबर कराची हम आवाम को हम जो है अवेयरनेस की तरफ जो है लेकर जाते हैं, उनको जो है हर मसले पे हम बात करते हैं। और हमने इसी तरह का एक पैकेज तैयार किया है, हमारे जो रिपोर्टर हैं इमरान मीज़ान, उन्होंने, कि बच्चे और टीचर्स वो किस तरह से जो है वो उनका क्या कहना है इस सारी सिचुएशन से। जी। जिससे तालीमी इदारे जो हैं एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त एक स्कूल में मौजूद हूँ, इनसे हम बात करेंगे कि ये साल जो है बच्चों का कितना बुरी तरह मुतासिर हुआ है तालीम का। मिस, मुझे ये बताइएगा, इस साल जो है कोरोना के लिए तालीम कितना मुतासिर हुई है, क्या कहेंगी आप इसमें हुकूमत को? हुकूमत से अपील है कि ऑलरेडी वी आर फॉलोइंग द SOPs। यू कैन सी इन द मॉन्टेसरी इन द प्री प्राइमरी सेक्शन ऑलरेडी हमारा काफ़ी लॉस हो चुका है। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़, भले आप ऑल्टरनेटिव डे कर ले, बट शॉर्ट डे कर ले, बट प्लीज़ हमारे स्कूल्स ना बंद करें, क्योंकि स्कूल्स बंद करने से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुतासिर हैं। अच्छा, मुझे मैडम ये बताइएगा, स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या कहेंगी आप? SOPs पे अमल नहीं हो रहा था, इस वजह से हुकूमत बंद कर रही है, क्या कहेंगे आप? हम लोग ये कहेंगे कि बच्चे तो SOPs पे अमल कर रहे हैं, स्कूल खोलने चाहिए, टाइमिंग टू टाइमिंग खोलने चाहिए, सब SOPs पे अमल हो रहा है, इससे बच्चों की पढ़ाई का ही लॉस हो रहा है, इसलिए हाफ टाइम भले रखें बट बच्चों को रोज़ बुलाएं। अभी जो स्कूल बंद करने का जो ऐलान हुआ है, बहरहाल हुकूमती रियासत जो सोचती है पब्लिक के भलाई के लिए सोचती है, लेकिन यहाँ पर कुछ बात ऐसी हम देख रहे हैं कि स्कूल इदारे जब से खोले गए, आप देखें कि तमाम के तमाम इदारों ने SOPs पर अमल किया, और बच्चों के अंदर कोविड का जो रेशो है वो मेरे ख्याल से ज़ीरो है। और तमाम के तमाम जो लोग जो शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, सियासी अमल में जा रहे हैं, तमाम के तमाम थिएटर खुले हुए थे, होटलें खुली हुई थी, वहाँ पर किसी ने भी कोई SOP से अमल नहीं किया, सिवाय एजुकेशन इदारों के अंदर मुकम्मल SOPs का अमल हुआ। और यहाँ पर एजुकेशन इदारों के अंदर से केसेस नहीं निकले। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 9 महीने तालीम बंद करने के बाद दोबारा अचानक 2-3 महीने के लिए बंद कर दी जाए। हर जो हो रहा है पढ़ाई का बिल्कुल गलत हो रहा है। ये जलसे जुलूसों पे कोई पाबंदी नहीं है, एजुकेशन पे आप पाबंदी लगा रहे हैं। पहले ही 1 साल ज़ाया हो चुका है, अब बच्चों का पता नहीं फ्यूचर कहाँ जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। देखिए, अब पूरा साल आप बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं करी, ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है। अब टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, टीचर कह रही नंबर अच्छे नहीं आ रहे। अब पढ़ाई होगी तो बच्चों के पढ़ाई में होगा। अब ट्यूशन, जो बेशक हम ट्यूशन भेज दें, कहीं भी भेज दें, हम खुद भी पढ़ा लें, मगर वो तवज्जो नहीं है जो स्कूल में हो रही है। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, कोशिश करूंगा कि इन बच्चे जो हैं मासूम से, इनसे बात करा आपकी। अच्छा बेटा, आप ये बताओ, स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या कहोगे इसमें आप? मैं कहूँगी कि प्लीज़ स्कूल बंद नहीं करो, हमें स्कूल आना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मीज़ान, आपने हमें इस खूबसूरत पैकेज से जो है आगाह किया। और आप देख रहे हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का भी यही कहना था कि मिस प्लीज़ स्कूल, हमारी गवर्नमेंट से भी वो अपील कर रहे हैं कि आप प्लीज़ जो है स्कूल्स ना बंद करें। तो इस हवाले से आप बताएं, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर से बड़े टीचर असातिज़ा हैं, आप लोग कितना नुकसान जो है वो देख रहे हैं। हमारे ये यूथ है, हमारी ये नई नस्ल है, कि उनमें किस तरह का मतलब जो है तब्दीली आएगी। एक्चुअली चीज़ों को हम लोग उस तरीके से समझ नहीं रहे जिस तरीके से कोविड का नुकसान है। पहली बात ये।
आप ये सोच रही हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं तो इसका नुकसान तालीम पे जा रहा है, लेकिन स्कूल बंद हो रहे हैं तो जो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं, एक उसमें ओल्ड एज होते हैं, एक उसमें जो सबसे कम उम्र के लोग होते हैं वो मुतासिर होते हैं। अभी तक हमारे पाकिस्तान में रेशियो ज़रूर 0 है कि बच्चों को कोविड नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इस तरफ चले गए तो खुदा न खास्ता हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ चले जाएंगे। ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं ये बिल्कुल सही लगाई जा रही हैं। ये पाबंदियाँ आप ये देखें कि अभी आप यहाँ पर कराची में इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन अगर आप अंदरूनी सिंध में देखें, आप इस्लामाबाद में देखें, आप दूसरे हमारे सूबों में देखें तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चों के लिए आसान नहीं है कि वो जाएं। और नज़ला ज़ुकाम एक आम सी कैफियत होती है जो हर एक को होती है, और इस कैफियत में अगर बच्चे किसी ने खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी या कोविड में चले गए तो वो मुतासिर होंगे, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मुतासिर होंगे। स्कूल SOPs फॉलो कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे हो रही हैं वहाँ हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में या दूसरे स्कूलों में होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, और आपको बाकायदा उसका असाइनमेंट दिया जा रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थोड़ा अपने बच्चों पे तवज्जो दें। बिल्कुल और आपने खुश ठीक करें। कहा आसमा कि SOPs भी फॉलो की जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन वो SOPs क्या आपको लगता है कि वो उस तरह से SOPs को फॉलो कराया जा रहा है जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने कहा है? अगर कहा है तो फिर स्कूल बंद होने की तरफ क्यों जा रहे हैं? SOPs स्कूल में तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो की जा रही है, लेकिन आपका बच्चा स्कूल की बाउंड्री वॉल के अंदर महफूज है। आप टीचर हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उसको फॉलो करवा रही है, लेकिन स्कूल की बाउंड्री वॉल से निकलते ही उसने अपना मास्क उतार दिया, वो गले मिल गए, वो सारे दोस्त एक साथ हो गए, उन्होंने खाना पीना एक साथ शुरू कर दिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मुतासिर होने लगेंगी। इवन अगर हम ख़ुद को भी देखें तो यहाँ पे जो हमारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि कमिश्नर कराची ने, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा है कि विदाउट मास्क आपने नहीं निकलना है, 500 उसके चार्जेस है, तो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कम से कम हम अपने आने वाली नस्ल को, अपने छोटे बच्चों को तो उससे बचा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका क्या कहना है इस वाले से? एक्चुअली वी हैव थ्रेट्स ओवरऑल द वर्ल्ड ना, तो जिस तरह हमें पता है कि हम पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, तो हमें बेसिकली तो SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। और आप ये देखें कि स्कूल्स में सबसे ज़्यादा SOPs को फॉलो किया जा रहा है। स्कूल खुले हैं आफ्टर 6 मंथ्स, तो हमारे जो SOPs स्कूल्स में फॉलो हुए हैं, हमने प्रॉपर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। लेकिन आप अदर साइट्स देखें, आप ट्रांसपोर्ट देखें, आप मैरिज हॉल्स देखें, आप और दूसरे मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ देखें, तो किसी तरह भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा जी। तो सफ़र जो ज़्यादा कर रहा है वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल, जैसे कि सरदार साहब ने कहा, पैकेज हमने जब देखा था उसमें उन्होंने यही कहा कि सिर्फ स्कूल्स के ऊपर ही क्यों पाबंदी है, बाकी आप जलसे कर रहे हैं, आप जुलूस कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाई जा रही है? लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, आप लोग कॉल करें, हमसे, हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, मुझसे कोई सवाल है आप लोग का, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग का जवाब हम लोग देंगे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, जो गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा, इन्होंने तो इनिशिएटिव ले लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट हो रही हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बना दिए हैं, होमवर्क दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। अभी भी जो नोटिफिकेशन आया है देखें, उसमें यही है, नोटिफाइड किया गया है कि टीचर्स आएंगी, स्कूल्स आएंगे, स्कूल्स ओपन होंगे और उन्हें प्रॉपर तरीके से होमवर्क भी दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और क्लासेस भी किसी तरह से घर में बैठ के कंडक्ट की जाएंगी और वह तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। सही। असमा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ज़िला जुनूबी जो है उसमें कितने स्कूल जो है, और जो गुज़िश्ता लॉकडाउन जो हुआ था उसमें कितना तालीमी नुकसान फेस करना पड़ा? देखिए, ज़िला जनूबी में इस वक्त स्कूल्स पूरे जनूबी में जो है वो 100+ है, ठीक है, जो रनिंग है, और इस वक्त स्टूडेंट तकरीबन 19,000 हैं, जो इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास जनूबी में हैं। और पहले इन स्कूलों को KMC स्कूल कहा जाता था, अब ये डिस्ट्रिक्ट के स्कूल हैं, DMC स्कूल कहलाते हैं। और सिंध गवर्नमेंट के स्कूल्स अलग होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स अलग होते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद हमारे पास बच्चों की है। सही। और जिसमें लियारी में तकरीबन हमारे पास 12 या 13 हज़ार बच्चे हैं। 12-13 हज़ार बहुत बड़ा है। और उसमें आप ये देखें कि जहाँ SOPs को फॉलो किया जाता है ना, तो क्लासेस वही होती हैं, गवर्नमेंट की टीचर्स वही होती हैं, आप नया टीचर अपॉइंट नहीं कर रहे होते हो। और एक स्कूल में एक स्टूडेंट में जब 50 से अबव में एक टीचर है, तो आप SOPs फॉलो करोगे तो आप 30s पे एक टीचर करोगे, आपको क्लासरूम भी ज़्यादा चाहिए होंगे, आपको डेस्क भी ज़्यादा चाहिए होंगे, आपको टीचर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। इतना आसान नहीं होता इन सारी चीज़ों को फॉलो करना।
इसीलिए जो लास्ट कोविड में चीज़ें स्टॉप डाउन की हैं तो उसका असर बच्चों पे इस तरह से रहा है कि बच्चों का अब तालीम से इंटरेस्ट कम हो गया। एक दूसरा 9 मैट्रिक का जो रिजल्ट आया वो उस हिसाब से नहीं आया जितना बच्चे चाहते थे। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों हाँ, को तो प्रमोट कर दिया गया है, बच्चे तब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि लॉकडाउन। अच्छा, स्टूडेंट्स कुछ जो है स्टूडेंट्स जो है उनको मज़ा भी आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है मुझे। हेलो जी, मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है जी। जी। तो बच्चों का फ्यूचर बहुत इसमें मुतासिर हुआ है और इवन के अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट थे उनके अभी पेपर्स होने थे, उनकी डेट दे दी गई थी। अब वो 2 महीने के लिए समझ लो पोस्टपोन्ड हो गया कि 10 जनवरी तक अभी कोई पेपर्स नहीं होंगे, उसके बाद सिचुएशन देखी जाएगी। तो हमारे कराची में तो सर्दी उसके बाद आती है। सही बात है। हाँ, तो ये तो खैर एक बहुत ही मतलब अच्छा, सर्दियों में तो वैसे भी कहा गया है कि कोरोना का जो है वो जोर जो है वो इख्तियार कर सकता है। तो देखिए अल्लाह ताला बेहतर करे। और आज वैसे भी जुमे का दिन है तो हम सब, हमारी खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पेंडेमिक सिचुएशन से जो है जल्द से जल्द बाहर निकाले। क्योंकि वाकई अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की या फिर मैं ताजरों की बात करूँ, किसी भी हवाले से मैं बात करूँ तो हमें बहुत लॉस फेस करना पड़ रहा है जी। अब मतलब मैं असमा आपकी तरफ आऊँगी, आपके स्कूल में कितने बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं? एक्चुअली मेरे स्कूल में इनरोलमेंट ऑलमोस्ट 300 की है और उसमें ज़ाहिर यही है कि कुछ बच्चे हमारे पास एक्चुअली जो बच्चे आते हैं जी 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 हमारे पास जो बच्चे आते हैं इंटीरियर से आते हैं और पंजाब से आते हैं। तो फिर होता ये है कि जिस तरह अभी ये सर्दियाँ ज़्यादा शुरू हो गई हैं तो उसमें ये होता है कि ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी हवाले से अपने रिलेटिव्स के पास मिलने जाते हैं। तो ये सिलसिला एक चलता ही रहता है। और अब ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आई थी तो इसमें ये हुआ कि बच्चे हमारे मूव कर गए ना, और ज़ाहिर है अब जब वापस आए हैं तो फिर वही कंडीशन है कि फिर बच्चे स्कूल जो है वो क्लोज होने जा रहे हैं। बच्चे किसी और स्कूल चले गए या फिर मतलब अपने घर? एनरोलमेंट हमारी इस लिहाज से थोड़ी सी कम हो जाती है कि बच्चे जब ज़ाहिर है अपने घर, अपने गाँव, अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी एनरोलमेंट हमारी जो है वो डाउन हो जाती है। लेकिन फिर बच्चे हमारे पास आ जाते हैं वापस। और फिर जब ये पैंडेमिक है तो ये हमारे लिए एक ज़्यादा क्राइसिस हमारे लिए यही हुआ कि ज़ाहिर है उसमें बच्चे हमारे पास से जाना शुरू हो गए। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 मंथ्स में हमने इस चीज़ को कवर किया और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन्स बहुत आए। लेकिन अब जब दोबारा ज़ाहिर है स्कूल क्लोज होने की तरफ है तो ये है चांस कि ज़ाहिर है इनरोलमेंट फिर कम हो सकती है। लेकिन हमने उसको उस इनरोलमेंट को रोकना है और अपने साथ उन बच्चों को लेके चलना है कि किसी न किसी तरह बच्चों का जो पढ़ाई का सिलसिला है वो कंटिन्यू रहे। सही, ऑनलाइन क्लासेस ही मसले का हल है या आगे इसके अलावा कुछ और हो सकता है? देखिए हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट सेक्टर में देखें जो बच्चा आता है हमारा बहुत ज़ाहिर है लोअर कैटेगरी का, लो कम्युनिटी का बच्चा है। तो उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चे को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कम्युनिटी है इलिटरेट है। बिल्कुल, मैं लुबना आपकी तरफ आऊँगी लेकिन इससे पहले हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहसिन अर्ज कर रहा हूँ। जी जी मोहसिन, कहिए। ये स्कूल की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है तो इसी सिलसिले में आपने जैसे ये लाइव कॉल के जो नंबर दिया है जी जी तो बात करनी थी। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। ऑनलाइन या जिन बच्चों के पास नहीं है मोबाइल ऑनलाइन की सहूलत तो फिर वो क्या करेंगे? बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर आपने बहुत अच्छा आपने ये सवाल उठाया है कि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है तो वो क्या करेंगे। ये तो पेरेंट्स का काम है कि वो जो है बच्चों को फिर जब तालीम हासिल करानी हो तो फिर उनको ज़ाहिर सी बात है, वही कहा गया है ना कि तालीम हासिल करनी हो तो आप चीन भी जाके तालीम हासिल करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो एक मोबाइल है। अब आप एक बात बताएं, आपने बोला ना चीन, यहाँ तो अपने मुल्क में इस तालीम को रोका जा रहा है जी। तो इसके मुतालिक जो है जैसे अब ये जलसा करने पर कोरोना नहीं फैल रहा है और कारोबार जो है शाम में खुलने से कोरोना फैल रहा है, बच्चों के स्कूल जाने से कोरोना फैलेगा और जलसे में अब माँ बाप अगर कोरोना लेके घर चले गए तो बच्चों को लग गया फिर। तो ये तो पेरेंट्स का काम है ना, वो अपनी एहतियात करे, उस तरह की एहतियाती तदाबीर को फॉलो करे। पेरेंट्स का काम नहीं है, जो जलसे जुलूस चल रहे हैं ये इसको रुकवाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें तो इस तरह की कोई हमारी गवर्नमेंट जो है किसी किस्म का कोई जलसा, कोई जो है गेट टुगेदर किसी किस्म की अलाउ नहीं करे। गवर्नमेंट आपको पता है एक गवर्नमेंट नहीं है,
पाकिस्तान में दो गवर्नमेंट है, एक इमरान भाई जो हमारे इमरान खान हैं, जो हमारे बहुत मोहतरम है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है इमरान खान साहब, सही है। एक उनकी गवर्नमेंट है और एक हमारे ये बिलावल साहब जो हैं, जिनको जो है विरासत में मिली है सियासत, तो एक इनकी गवर्नमेंट है। तो आप बताएं हम किस गवर्नमेंट को फॉलो करें? आपका ताल्लुक कौन से शहर से? मैं तो भाई एक आवाम हूँ, पब्लिक हूँ बस। अच्छा, अगर आपका ताल्लुक कराची से तो आप कराची वाली सियासत फॉलो कर लें। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी। मैं तो देखिए सीधी सी बात है, मैं तो मुत्तहदा पाकिस्तान के साथ हूँ। चलिए अच्छी बात है, अगर आप उनके साथ हैं आप करें जो देखिए, मैं अभी किसी किस्म की कोई सियासी टॉपिक पे बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एजुकेशन पे बात कर रही हूँ कि एजुकेशन जो है वो इस वक्त कितनी जो है हमारे लिए मायने है और उसको किस तरह से जो है हम हासिल कर सकते हैं और किन किन SOPs के साथ हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो हम फॉलो कर रहे हैं ना जी, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई कैसे होगी? वो तो वैसे ही बच्चों, आपको पता है बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारे साथ जो कॉलर थे वो उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जी जी लबना, एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन इनका ये था कि ऑनलाइन किस तरह जो है वो हम कंटिन्यू करें एजुकेशन, और वो सियासत की तरफ भी उनका रुख हो गया था थोड़ा। वो मैं आंसर नहीं देना चाहूँगी। एक्चुअली हम फिलहाल एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, तो हमने जो सिलसिला रखा है एजुकेशन को कंटिन्यू करने का, अगर ऑनलाइन इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो ज़ाहिर है मैं नहीं समझती कि कराची जैसे शहर में या सिंध में भी, मैं अगर सिर्फ सिंध की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि किसी के पास मोबाइल ना हो, एंड्रॉइड फ़ोन ना हो, एक ज़रूर होता है। अगर ऑनलाइन अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो आपके पास व्हाट्सएप ज़रूर होता है, आप डाटा लाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैं समझती हूँ कि बच्चे के लिए इतना थोड़ा सा पेरेंट्स की जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए बच्चे की एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, तो पेरेंट्स का काम है। बिल्कुल लबना, हम जो है इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के से वापस आएंगे, फिर से हम जो है इसी हवाले से जो है बात करेंगे। आज जुम्मे का दिन है और बाबरकत दिन है, दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमें इस पेंडेमिक सिचुएशन से जल्द से जल्द बाहर निकाले। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जो हमारे लाइव कॉलर जो हमारे साथ आए थे, उनका सवाल ये था कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से जो है बेहतर की जाए, क्योंकि स्कूल जो है वो मतलब आपको होमवर्क तो दे देता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी रहे, बच्चों का रुझान उस तरह से नहीं है, और जिन बच्चों के पास जिन बच्चों के पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनको किस तरह से जो है वो तालीम दी जाए। जी देखिए, ऑनलाइन क्लासेस डजेंट मीन कि आप जो है वो जूम पे ही लर्निंग हो बच्चे की, या जूम पे क्लासेस ले, या फिर गूगल क्लासरूम हो। उसका देखिए ऑल्टरनेट ये होता है कि रिमोट लर्निंग भी होती है। रिमोट लर्निंग के थ्रू हम बच्चे को दायरा व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू, FB के थ्रू, और आप डिफरेंट टाइमिंग्स में जो है आपने स्टूडेंट्स को जो है ग्रुप्स बना दिए हैं और उनकी आप उनको डिफरेंट टाइमिंग्स में बुला ले रहे हैं और उनको होमवर्क दे दे रहे हैं आप, और फिर उसके बाद आप उनकी कॉपीज़ को चेक करने के लिए पेरेंट्स को ही बेसिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो ये भी एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिस्टम है एक तालीम का हमारा रुका नहीं है, चल रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि तालीम का जो है वो सिस्टम तो रुक सकता भी नहीं है, ना रुका है, क्योंकि तालीम जो है एक ऐसा हुनर है कि आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ है, वो कभी भी आपके साथ ख़त्म नहीं होगी। अस्मा, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है और इसमें जो है पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि बच्चे जो है स्कूल ही जो है ना बच्चों को तालीम हासिल दिलवाए, और जो है मतलब होमवर्क भी हो तो वो स्कूल की जिम्मेदारी हो कि वो बच्चे ही मतलब वो टीचर्स ही करवाएं। तो इस सिचुएशन में ये जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स को, स्कूल को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं अपनी तवज्जो कर रहे हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स टाइम कितना दे रहे हैं ना अपने बच्चे को। अगर पेरेंट्स टाइम दे रहे हैं बच्चे को तो उनको अंदाज़ा है कि हमारे बच्चों की तालीम चल रही है, क्योंकि हम लोग स्कूल बंद होने से पहले हम लोगों ने, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लेकिन हमने पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट की है, और तमाम स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट की गई, उनको होमवर्क दिया गया, उनको असाइनमेंट दिया गया, उनको बताया गया कि आपका बच्चा आएगा इतने दिन के बाद, आपने दोबारा काम के लिए बुलाना है, होमवर्क दिया जाएगा, स्कूल्स बंद नहीं है,
टीचर्स मौजूद हैं, एचएम मौजूद हैं, वहाँ पे अमला मौजूद है, वहाँ पे जाते हैं, कोई उनकी क्यूरीज़ होती है उसको हल कर सकते हैं। बहुत इजी अप्रोच है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए स्कूल के दरवाजे खुले हुए, आप उधर जाएँ, अपनी चीज़ों को पूछें। आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप अपने बच्चे का मसला हल करें। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की कि पेरेंट्स का भी अपना एक किरदार होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस तरह से जो है वो मतलब तवज्जो देते हैं। जैसे लुबना, अगर लुबना बोल रही, सॉरी, अस्मा, जैसे अगर कोई बच्चा उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और वो होमवर्क चाहता है कि उसको जो होमवर्क मिल जाए, तो वो स्कूल में आके भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकता है और टीचर उनका भरपूर साथ जी देंगे। टीचर उनका साथ दे सकती है। इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी यही है कि आपको होमवर्क दिया जाएगा, हर हफ्ते वो होमवर्क दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में भी है, अगर किसी ने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो वो उसको पढ़ सकता है कि हर हफ्ते आपको होमवर्क दिया जाएगा, स्कूल्स खुले हैं। बिल्कुल, जो हमारे जो कॉलर थे उनको ये मेरे ख्याल से उनका आंसर बहुत अच्छे से मिल चुका है कि आप जो, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप जो है स्कूल जाके अपने बच्चे के साथ स्कूल चले जाएं और वहाँ पे जाके आप अपने प्रिंसिपल या फिर आपके जो वहाँ पे जो टीचर्स स्टाफ जो मौजूद है, आप उनसे जाके जो है अपना मसला जो है हल करवा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना होमवर्क बैठ के कर लें, जो भी आपके पीछे जो है होमवर्क रह गया है वो आप उसको वहाँ पे बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर्स जो है वो रेगुलर आ रही हैं, टीचर्स रेगुलर आ रही हैं। टीचर्स के लिए क्या SOPs हैं? टीचर्स के लिए SOPs ये है कि मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र्स यूज़ करना है और बाकायदा उनका टेम्परेचर चेक होता है। स्कूल में इंटर्स ऐसे नहीं हो सकते, आप उनको चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको स्कूल में इंटर करते हैं। और अगर थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर कोई कंडीशन ऐसी महसूस होती है, कोई फीलिंग है या कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो स्कूल नहीं आते। डिफरेंट सेटिंग्स में जो है हम उनको बुला रहे हैं, टीचर्स को भी। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि अब एक ये सिचुएशन है, मैं बार बार इस सिचुएशन का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जो नाजरीन है ना, वो हमारी बातों को जो है समझ नहीं पाते। इसलिए बार बार मैं इस सिचुएशन का जिक्र इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि इस सिचुएशन में हमारी जो एक तालीम जो एक मुसलसल चलती आ रही थी, हम चाहते हैं कि हम और जो है मुल्कों के शाना बशाना खड़े हों, उनके साथ तालीम में हर सतह पर जो है मतलब उनसे आगे हों। तो क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन में हम लोग उनसे पीछे हो गए? ये आप दोनों से सवाल है। देखिए, बात यह है कि हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर हमारे अंदर पढ़ने की लगन है और हमारा टीचर बहुत अच्छा मौजूद है तो उसने उसको कवर करना है। क्योंकि अभी अस्मा फिर से आएंगे, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा, देखिए आप लोग बैठे हुए तालीम पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा पूछना ये, जो आपके साथ जो दो खातून बैठी हुई हैं, इनका ताल्लुक मतलब प्राइवेट शोबे से है कि गवर्नमेंट के शोबे से? गवर्नमेंट से हैं आप लोग? जी जी। तो मेरा पूछना ये है कि मतलब प्राइवेट वाले तो किसी तरीके से भी ऑनलाइन पे मतलब उनके क्लासेस ले लेते हैं क्योंकि अफोर्ड कर देते हैं ऑनलाइन, और उनके इलाकों में बिजली भी कम जाती है। लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ते हैं वहाँ तकरीबन लाइट नहीं होती, तो ऐसे हालात में ऑनलाइन तालीम कैसे होगी? और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों का मैयार इतना पस्त क्यों है? अक्सर जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो मुश्किल से कोई B ग्रेड होते हैं, जबकि सारा A1 और A ग्रेड जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों के होते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचर की तनख्वाहें भी कम होती हैं। तो कम तनख्वाह वाली टीचर जो हैं वो अच्छा रिजल्ट देती हैं, जबकि आप लोगों के माशाल्लाह ग्रेड भी अच्छे हैं, आप लोग कम से कम 50,000 जैसे अबव तनख्वाह लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के स्कूल की तनख्वाह, वो बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत ही नाकिस होता है। तो इसकी वजह क्या है? तो इस पर आप लोग कुछ करें। मतलब मुझे तो गवर्नमेंट का, और जबकि गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वो अरबों रुपए की जमीन पर कायम है, जबकि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो बेचारे किराए के उस पे होते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं प्राइवेट। तो गवर्नमेंट का शोबा क्यों इतना नाकाम है? अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बहुत बेहतर कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, गवर्नमेंट टीचर जो हैं ये बस अपने हकूक के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के हकूक के लिए कुछ नहीं करते हैं। आपके स्टूडेंट के हकूक के लिए कौन आएगा? क्योंकि गरीब लोग जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके बच्चे अच्छे ग्रेड लेके आगे यूनिवर्सिटीज में या प्रोफेशनल कॉलेजेस में कैसे जाएंगे? आप लोग खुद सोचें जरा ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, एक्चुअली इनके पूरे सवाल का जवाब मैंने अपने शुरू में इंट्रो में दिया था कि हमारे पास इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ 18,000 19,000 बच्चा है। 18,000 19,000 बच्चा सिर्फ काउंटेबिलिटी में नहीं है, इनरोल है, आप आके उसको देख सकते हैं। जब 18,000 19,000 बच्चा वहाँ पे मौजूद है तो ज़ाहिर है उसको तालीम दी जाती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि गवर्नमेंट शोबे में आप लोगों की एजुकेशन ज़्यादा होती है या आप लोगों की सैलरीज ज़्यादा होती है, तो मेरे पास इस वक्त ज़िला जनूबी में कंडीशन ये ऐसी है कि क्योंकि टीचर्स हमारे 2009 के बाद अपॉइंट नहीं हुए,
ठीक है। तो 2009 के बाद टीचर्स अपॉइंट जो 2009 के बाद टीचर्स अपॉइंट नहीं हुए और 2012 के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई अपॉइंट नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास सिचुएशन ये है कि टीचर्स बहुत कम है। तो हमारे यहाँ वॉलंटियर भी स्टाफ मौजूद है। वॉलंटियर्स वो होती हैं जो टीचर्स के किसी रिश्तेदार है, कोई वो पढ़ा रहा है वॉलंटरी बेसिस पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे तालीम देते हैं, ठीक है। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ जो है वो सिर्फ 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। इनकी इत्तला के लिए मैं ये सारी बात कह रही हूँ कि मेरे पास 202 से ज़्यादा स्टाफ वो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है और जो सिर्फ 15,000 तनख्वाह ले रहा है 2012 से लेकर अब तक। लेकिन उन्होंने अपनी बच्चों को तालीम देने का तदरीसी अमल नहीं छोड़ा, और तदरीसी अमल इतना मेयारी है कि हमारे यहाँ 2017 में एक बच्ची ने मैथ में 100% मार्क लिए थे, और हमारा रिज़ल्ट 9 में 10 में A ग्रेड भी आता है, A+ भी आता है। आप जिन्हें जलूबी में आके रिपोर्ट देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल जी से बिल्कुल ऐसा ही सेंट्रल में भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों ने। लेकिन जो इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो मैं ये बात कहूँगी कि जो प्राइवेट सेक्टर का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप लोग खुद अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप अपने बच्चे को लेकर आए गवर्नमेंट सेक्टर में, हमारी टीचर पढ़ा रही है, हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लो कम्युनिटी से आते हैं, उनके पास नहीं है इतने पैसे के वो अच्छे कोचिंग्स में बच्चे को भेज दें या अच्छी ट्यूशन दे दें या खुद पढ़ा सकें। आप पढ़े लिखे लोग आए गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ और अपने बच्चे को पढ़ाएं, कैसे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ये हम आपको चैलेंज करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। हमारा टीचर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, और जितने मैं कहूँ कि स्कूल्स जो ऐसे थे कि बंद थे, ऐसे ऐसे स्कूल्स में काम किया है हमारी टीचर्स ने, हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम एजुकेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी कि आप लोग लेकर आएँ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अपने बच्चों को। इवन के हमारे सरदार अली शाह साहब ने अपने बच्ची का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराया। तो ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी साथ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप लोग साथ चलेंगे, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ उनका रुझान करें, क्योंकि हम स्टैंडर्ड और जो है वो बाकी ये चीज़ें को अगर साइड पर रखें, अगर हम इस तरफ आएँ तो मेरे ख्याल से उनको भी पता चले कि जब अच्छे लोग, अच्छे ख़ानदान के लोग जब जाते हैं वहाँ पे, तो उनको आप ये देखिए हमारे जितने भी अच्छे गवर्नमेंट की आप अगर मैं बात कर लूँ एम्प्लॉयज़ जो है वो हमारी जितने भी आज पढ़ के निकले, बड़ी बड़ी जो आप पोस्टों पे बैठे हैं वो सभी जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले। तो आज जो है वो कहाँ पर, और प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो बेचारे उनकी डिग्रीज उनके हाथों में है, वो कहाँ। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरा स्कूल किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, कोई भी विजिट कर सकता है। तो मुझे तो ये कहते हुए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम HM ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अगर हम सैलरीज लेते हैं तो हम डिवोट कर रहे हैं अपने आप को अपने बच्चों के लिए, और हर तरह से हम सपोर्ट करते हैं बच्चों को, फाइनेंशियली भी करते हैं उनको और एजुकेशन भी देते हैं उनको। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। लुबना, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं और उनके वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते फीसेस वगैरह, तो वो उनको जो ऑनलाइन क्लासेस भी आपको पता है जब फ़ीस पे करेंगे तो बच्चे को उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और फिर उनको क्लासेस दी जाएंगी, तो उनके लिए जो है स्कूल्स ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं? देखिए, उसके लिए पॉलिसीज़ ये हैं कि देखिए अभी गवर्नमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जो है अभी टीचर्स को ट्रेन कर रही है। ठीक है, टीचर्स ट्रेन होंगी, टीचर्स के बाद फिर ये है कि हम पेरेंट्स पे फोकस कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करें। सबसे पहले तो ये बात है ना कि उनको तो यूज़ भी नहीं आता कि आप एंड्रॉयड यूज़ किस तरह करेंगे। इसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है इस मामले में, तो भाई जिस तरह लैपटॉप प्रोवाइड किए, इससे पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने, फेडरल ने, मोबाइल भी जो है वो किए जा सकते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम टू टाइम जिस तरह हम इस सिचुएशन में हैं तो ये वाले स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, होने जा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स हमारे बन गए हैं। इसके अलावा सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने जो है ऐप लॉन्च कर दी है लर्निंग रिसोर्सेज की। तो जिनके पास ये फैसिलिटी है वो तो ईजीली उनका एक्सेस है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अभी उनके ऊपर काम हो रहा है। सही। अस्मा, देखिए बात यही है कि आपने एजुकेशन हासिल करनी है, आपका मोटिव है तो आप एजुकेशन को हासिल करेंगे। PTV पे चैनल आ रहा है एजुकेशन का जिसमें प्राइमरी की एजुकेशन दी जा रही है। आप उसके अलावा अब हमने तो चीज़ें बहुत आसान कर दी ना कि आपके लिए ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं रखा हुआ। आप होमवर्क लें, आप होमवर्क लें, आप उसी तरीके से पढ़ाएं अपने बच्चे को, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार तो हों। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि आप डिस्ट्रिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अफोर्ड, हमारे पास बच्चा होता ही वही है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ इस वक्त कोविड के बाद बच्चों की तादाद मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि वो फीसेस पेड नहीं कर सकते थे तो वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते थे, तो बच्चे यहाँ पे आ गए।
उन्होंने हमारे स्कूलों को ज्वाइन किया, लेकिन हमारे स्कूलों में बहुत ज़्यादा उनको रिज़ल्ट दिया जा रहा है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारे यहाँ टीचर्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। सुबह सुबह हम लोग विज़िट करते हैं, SOPs चेक करते हैं, दोपहर में जाते हैं विज़िट करते हैं, SOPs चेक करते हैं, और इवन 8 बजते हैं हमारी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है। अच्छा। तमाम स्कूलों की ऑनलाइन पे सिस्टम हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे सिस्टम हम लोग देखते हैं, हमारा सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस होती है। एक टीचर हमसे 5-5 मिनट का रिलीफ मांग रहा होता है कि हम 5 मिनट लेट आ जाएं। वो सिस्टम गया, वो टाइम गया कि जब गवर्नमेंट स्कूलों में लोगों को नहीं पढ़ाया जाता था। वो सारा चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल में मौजूद नहीं है। आप आएँ, आप उसको चेक करें, आप अपना रिज़ल्ट देखें। इस वक्त हमारे यहाँ 15 साइंस लैब हैं, ठीक है। अच्छा। और जो फैसल ईदी ने हमें तकरीबन 40 लाख की डोनेशन दी थी, और उस पर उन्होंने वो 15 साइंस लैब बनाई थी। उन्होंने ऐसे नहीं किया था क्योंकि वो उनको नज़र आ रहा था कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे हैं और इनको साइंस सेक्टर में जाना है और इनको फ्यूचर में साइंस पढ़ें। इसलिए उन्होंने आगा खान लेवल की हमें लैब्स बना के दी डिस्ट्रिक्ट साउथ को, जिसका बाकायदा उन्होंने इफ्तिताह किया। उनकी वाइफ ने रिबन कटिंग की और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। आप डिस्ट्रिक्ट साउथ के किसी भी स्कूल में आके देखें, आपको तालीम का कि गवर्नमेंट की जो है वो तालीम उस लेवल की नहीं है। गवर्नमेंट की तालीम वही जो आपने कहा ना कि हम सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का पढ़ने की लगन थी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की कि पढ़ने की लगन थी। आजकल के जो बच्चों को आप ये बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की, जो कॉलर थे, मैं इसलिए उनका मैं जिक्र करी हूँ कि उनके जो सवाल थे वो मुझे बहुत अनोखे सवाल लगे कि अगर बच्चे के पास ना हो और अगर बच्चे के पास हो, बच्चे के पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन हो या ना हो, अगर बच्चे में लगन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर उसके पास नहीं है तो वो कुछ भी करके वो अपनी तालीम हासिल करेगा। आप जो है अपनी फ्रेंड के पास जाएगा, अपने टीचर से किसी भी तरह से, अपने पेरेंट्स के मोबाइल को यूज़ करते हुए वो चाहे। और माँ बाप का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि वो अगर चाहे तो वो खुद भी करवा सकती हैं। आप पंजाब में देखें ना कि एक बच्चे का रिजल्ट मैट्रिक में आया था जिसने फर्स्ट पोजीशन ली थी, उसके वालिद साहब तंदूर में रोटियाँ लगाते थे। वो एंड्रॉयड में पढ़ के नहीं इतना आगे कामयाब हुई। लगन होती है, लगन होती है। बिल्कुल, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप उसका ऑल्टरनेट तलाश करते हैं। और फिर हमारे यहाँ के बच्चे, फिर स्कूल हमारा ओपन है तो आप स्कूल आ जाएं। ऑल द टाइम रेडी है टीचर आपके लिए, हम हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चे को। सही। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो है आप लोग हर तरह से जो है पेरेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से बच्चों के जैसे कि कोई फ्लू भी हो जाता है तो वापस भेज देते हैं उसको, और बच्चों के साथ ही बैठा। और कितना डिस्टेंस आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है? हमारे एक डेस्क पे एक बच्चा बैठ रहा है, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है हमने। सही। आप लोग की अल्टरनेट शिफ्ट्स हैं इसमें? शिफ्ट्स हैं, अल्टरनेट डे है। मेरे पास तो बच्चे बहुत ज़्यादा है ना, मैंने आपसे बताया 18-19 हज़ार बच्चा है। तो हम लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं कि 2.5 घंटे में एक शिफ्ट आ रही है, 2.5 घंटे में दूसरी शिफ्ट आ रही है। और जहाँ बच्चे 1000 से ज़्यादा एक बच्चा एक ही स्कूल में है तो वहाँ पे हम लोगों ने अल्टरनेट डे भी किया हुआ है। हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, हम लोगों की टीचर्स इतनी मेहनत करती हैं उस टास्क को अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि वही आपने जो सिलेबस था 1 साल में कंप्लीट करना था, अभी आपने वही सिलेबस 5 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट करना। अब 1 महीना इसमें से और चला गया। टीचर्स के पास बहुत टास्क है, टीचर्स सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। टीचर्स को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, आपने अपना किरदार अदा करना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि टीचर को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, इनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। बच्चों को इन्हीं जो है कुछ महीनों में जो उनको सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है और जो है बच्चों की पोजीशन भी आनी चाहिए। हर माँ बाप का ये कहना होता है, रिजल्ट्स भी जो है तैयार करने होते हैं। टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, हम इससे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे माँ बाप जो है, जो पेरेंट्स हैं, उनका क्या किरदार है और टीचर्स जो उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में। वो किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, रिजल्ट्स बनाएं, बच्चों को तालीम भी दिलवाएं, और कितनी ज़्यादा जो है मतलब पेरेंट्स का किरदार होना चाहिए और टीचर्स का। जी अस्मा। पेरेंट्स का बहुत किरदार है। देखें, हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं ना तालीम के लिए, तो हमने डेली उसकी डायरी भी चेक करनी है। हमारे पास टीचर्स के कॉन्टेक्ट नंबर भी होते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। इवन हमारा बच्चा हमें ये भी बताता है किसी ने हमें यूँ किया ना, तो हम ये देख रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट शरारती है या क्लास माहौल क्या हो रहा है, क्या चीज़ होती है। एज अ पेरेंट्स हम ये सारी चीज़ें जब देख रहे होते हैं तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स बन के वो सारी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं?
हमने वहाँ भी सारी चीज़ें देखनी है ना। इवन गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चा गिर भी जाएगा तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि किसी ने देखा नहीं, एचएम देख नहीं रही थी। हाँ, जो है उसमें हद में आ जाएंगे तो वो स्कूल की जिम्मेदारी। प्रीमिसेस में कैसे ये हादसा हुआ, वो तो एक बड़ी मेजर बात हो जाती है कि स्कूल प्रीमिसेस में ये हादसा कैसे हो गया। तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ देखनी है, उसकी तालीम को देखना है, आपने देखना है ना। और हम लोग तो आपको एक माहौल फ्राहम कर रहे हैं। मैंने कहा हम पहले हैं डिस्ट्रिक्ट वाले जो हम लोग पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट करते हैं। एवरी मंथ हम पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट करते हैं। इवन प्राइवेट में 3 महीने में पेरेंट्स मीटिंग होती है, मेरे यहाँ एवरी मंथ होती है पेरेंट्स मीटिंग। हम उन बच्चों को बुलाते हैं, मेरे पास लियारी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं जिसमें बलोच कम्युनिटी के बहुत लोग हैं, लेकिन उनको तो आपको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। तालीम का मेयार बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अपने बच्चे के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए वो पेरेंट्स बहुत आगे जाते हैं, अपने बच्चों पे तवज्जो देते हैं। जब भी वहाँ से बच्चे स्पोर्ट्समैन भी बनते हैं, जब भी वहाँ से बच्चे आगे तालीम में भी जाते हैं। हर डेस्क पे देखो आप लियारी के बच्चे मौजूद होंगे। क्यों? तालीम लेना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स इंटरेस्ट देते हैं। अगर आप इंटरेस्ट नहीं देते, आप चाहे डिफेंस में रहते हैं, आप चाहे कहीं पे भी रहते हैं, आप अपने बच्चे को इंटरेस्ट नहीं देंगे तो फिर ऑनलाइन पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। लुबना, आपके क्या कहना है? एक्चुअली ऐसा है कि हम तो अपने स्कूल में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ तमाम कंडक्ट करवा रहे हैं ना, और हमारी लेसन प्लानिंग बेस जो है वो हम लेसन अपने डिलीवर कर रहे हैं ना। तो हमें सपोर्ट जो चाहिए वो पेरेंट्स से ही चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है प्रॉपर तरीके से गाइड करें, उनके बारे में जो भी फीडबैक लेना है। हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है एवरी मंथ करते हैं। तो होता ये है कि पेरेंट्स आते ही नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर जब पेरेंट्स आएंगे तो फिर हम उनको सारी अवेयरनेस देंगे, बच्चे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने किस तरह अपने बच्चे को लेके चलना है, या बच्चे में कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको फाइंड आउट किस तरह से करना है ना। तो हम तो उस चीज़ पे फोकस रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर जब पेरेंट्स ही नहीं आते हैं तो वहाँ फिर हम जो है वो बिल्कुल बेख्तियार हो जाते हैं कि किस तरह हम बच्चे को लेके चलें। इसके बावजूद हम बच्चे को बिठाते हैं। हम बच्चे को वहाँ से ये नहीं कि बच्चा अगर कोई उसमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कोई इमोशनल कुछ इश्यूज़ हैं तो हम बच्चे को हटा दें वहाँ से या निकाल दें स्कूल से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर तरह से बच्चे को अपने साथ लेके चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि मेरे पास ऐसा बच्चा जो बैठ ही नहीं रहा है स्कूल में, उसने इतना तंग किया है स्कूल में कि वो उसको पकड़ना मुश्किल है टीचर को, लेकिन वो ECC क्लास में मेरा बच्चा बैठा है और आज वो इतना खुश है कि मेरे स्कूल से बच्चे जाते नहीं हैं। टीचर का बहुत ज़ाहिर एक बहुत किरदार होता है टीचर का, और फिर साथ साथ हमें जो है ज़ाहिर जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो फिर ज़ाहिर एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। हमने प्राइवेट की तरह रजिस्टर मेंटेन किए हुए, ठीक है। पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स कौन सी मीटिंग में आए, कौन सी मीटिंग में नहीं आए, ठीक है। उसके बाद हमारी HMs बाकायदा उनको बोलती हैं आप इस मीटिंग में नहीं आए, आपको इस मीटिंग में देखना है, आपने ये बच्चे को देखना है। और फिर उनको डर होता है क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत इनरोल्ड है ना डिस्ट्रिक्ट साउथ में, उनको डर होता है कि HM निकाल देंगे, फिर वो आते हैं, वो जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे यहाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आ रहे हैं। आप हर जगह पे जाके यही माहौल दो, अपने बच्चे के स्कूल में जाओ, आप उनकी टीचर से कांटेक्ट करो, आप उनका माहौल देखो, आप होमवर्क असाइनमेंट लो, जो क्वेश्चन है उसको पूछो। कौन सी ऐसी टीचर है जो आपको सर्विस नहीं देगी, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो प्राइवेट की है, उसका काम है आपको सर्विस प्रोवाइड करना, वो देगी। लेकिन अगर आप घर में बैठ के बोलेंगे यार क्लासेस ख़त्म हो गई, अब ऑनलाइन हो गए, बच्चे हमारे घर में बैठ गए, तो ये चीज़ें तो आपको खुद बर्डन लग रहा है, तो क्या हो सकता है। अच्छा लुबना, जैसे अस्मा जैसे कुछ पेरेंट्स हैं वो आपके बुलाने पे नहीं आते, आप उन्हें बार बार इनवाइट करते हैं, आप आए, बच्चों की कंप्लेंट्स हैं वो डिस्कस करनी है, हमने मीटिंग करनी है, वो नहीं आते, तो आप लोग फिर उन्हें किस तरह से उनसे कांटेक्ट करते हैं? देखिए, ये आप एक डिस्ट्रिक्ट में अगर काम कर रहे हैं ना, तो ये एक मोहल्ला है ना, ठीक है। इस मोहल्ले में अगर ये खातून आई है, इनका बच्चा आ रहा है, ये खातून आई है, इनका बच्चा, बहुत इजी है मैसेज कन्वे करना। जैसे हम पहले कन्वे करते थे कि इनको बता दीजिए, इनके पेरेंट्स को बता दीजिए, ये अभी तक नहीं आए, इनके लिए ये हो जाएगा, आ जाते हैं खुद ही। इवन देखिए प्राइवेट सेक्टर में इस तरह नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, पेरेंट्स देते नहीं है कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन क्या है कि हम अपने पेन को भेज के उस बच्चे के घर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं? बिल्कुल, ज़ाहिर है उनके लिए भी अलग से सेशन आप लोग करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ सेशन करवाते हैं हम लोग। अभी कोविड पे सेशन करवा रहे हैं हम लोग, मैंने सेशंस दिए, पेरेंट्स को दिए, टीचर्स को ट्रेनिंग्स दी है मैंने। तो पेरेंट्स के लिए आप लोगों ने क्या जो है सेशंस रखे हुए थे?
देखिए, पेरेंट्स के लिए इवेंट वाइज हमारे सेशन होते हैं। जैसे कि अभी अगर कोई डे मना रहे हैं तो उसके हिसाब से सेशन हो रहे हैं। अभी मैंने हालिया डे में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने एक सेशन करवाया था, उसमें बच्चे थे। वर्ल्ड चाइल्ड डे में उन्होंने बच्चों के हवाले से कि बच्चों के हुकूक क्या हैं, बच्चों के आपके गुड टच बड टच क्या होता है, आपके साथ क्या हो सकता है, आपने कॉन्टेक्ट नंबर कैसे रखना है, आपने बच्चों की सारी चीज़ें क्या रखनी है। फिर उसके बाद अब हमने यही मीटिंग पेरेंट्स से करनी है कि आपने अपने बच्चों को क्या क्या, बच्चे के पास उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, वालिदैन का याद होना चाहिए, आपका एड्रेस याद होना चाहिए, नहीं तो आपके घर में जो भी आपका दोस्त है उसका नंबर उसको याद होना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत इजीली हो सकती हैं, लेकिन आप अपने बच्चों पे तवज्जो देंगे तो ये सारी, इसकी भी अब हम ट्रेनिंग कराएंगे बच्चों को। लीगल एड सोसाइटी हमारे साथ इसमें मौजूद है, जो इस तरह के केस भी देख रही है बच्चों के राइट्स पे, और उनकी ट्रेनिंग भी करेगी। हमारे यहाँ से बच्चों को भी मास्टर ट्रेनर बनाएंगे जो दूसरे बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे। वाह, ऐसा ही है बिल्कुल कि हमने ट्रेनिंग सेशंस जो किए हैं टीचर्स के भी और पेरेंट्स के लिए जो भी हमने सेशंस रखे हैं, उसमें मैंने एसओपीज़ के हवाले से स्कूल ओपनिंग से पहले ही उनके सेशंस रखे थे। उसमें कि आपने एसओपीज़ को फॉलो किस तरह करना है, 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज़र्स यूज़ करने हैं, मास्क मस्ट यूज़ करने हैं, और उसके बगैर ये कि फिर कोई भी स्कूल अंदर नहीं एंटर हो सकता। तो ये सारे एसओपीज़ को फॉलो करवाने के लिए मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी पेरेंट्स को, और उसके बाद फिर स्कूल ओपनिंग होने के बाद जो है फिर स्कूल प्रॉपर तरीके से आए बच्चे। और अगर नहीं जा रहे ये चीज़ें, नहीं अगर करते बच्चे इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं या पेरेंट्स फिर भी तवज्जो नहीं देते, तो ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं उनको। हम मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, रखे हैं मास्क, बच्चा नहीं आया है मास्क लेके तो ठीक है, बच्चे को बाहर नहीं भेजना हमने या वापस नहीं भेजना है उसको, हमने उसको बिठाना है। हम मास्क अपने पास से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। सैनिटाइजर्स भी देते हैं बच्चे को ना, फिर हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज़ भी हमने फिर प्रोवाइड की बच्चे को कि नहीं यहाँ पे आपने लंच करना है तो उससे पहले हैंड वॉश करना है। सारी एक्टिविटीज़ शुरू में तो हमने सब एसओपी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई बच्चों को, मतलब उनको अवेयरनेस के लिए आपने सबसे पहले तो पेरेंट्स की मीटिंग बुला के उनको समझाया गया ना कि आपके बच्चों ने आना कैसे, कल से स्कूल खुल रहे हैं, परसों से स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि ये होता है आपको पहले बता दिया जाता है कि नोटिफाइड हो रहा है अब स्कूल खुल रहे हैं। तो पेरेंट्स की मीटिंग कंडक्ट की गई, उनको बताया गया कि आपके बच्चे ने आना है तो फुल एसओपीज़ को फॉलो करते हुए आना है। अगर उसको नज़ला, खांसी, बुखार या कोई सिम्टम्स है तो वो नहीं आएगा, वो स्कूल में नहीं आएगा, उसकी इतला दे दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें जो मास्क वगैरह ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए उनको, तमाम स्कूलों में प्रोवाइड किए गए। मास्क और सैनिटाइजर्स और सोप्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, आप दोनों से सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता ये ऑनलाइन का सिलसिला, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है वो मुसलसल चलता रहा तो बच्चों की तालीम को कितना हर्ज होगा और टीचर्स को कितना मुश्किल, हम ऑनलाइन नहीं करवा रहे, हम तमाम सिस्टम को होमवर्क के थ्रू करवा रहे। ऑनलाइन इसलिए नहीं करा रहे, मैंने आपसे कहा ना हमारे यहाँ लियारी के भी बच्चे, सदर के भी बच्चे हैं ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जॉब पे चले जाते हैं, जब वो जॉब पे चले जाते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन दे के भी घर पे बच्चों को नहीं जा सकते ना। फिर उस पर डेटा पैकेज करना मंथली, अगर वो 300 का भी कर रहे हैं तो उनके लिए ईजी नहीं है वो अफोर्ड करें। तो हम लोग तो होमवर्क कर रहे हैं, हम लोग टोटल होमवर्क पे काम कर रहे हैं और हम लोग उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा करके आता है स्कूल से अपना होमवर्क ले जी। और आपका क्या तरीका है? ये है कि ये मल्टीपल टास्क है, टीचर्स दे रहे हैं, कुछ जो है वो ऑनलाइन भी ले रहे हैं, जूम पे भी। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स तो है जो अटेंड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे हमने अभी ग्रुप्स बना दिए हैं। जैसे मेरे स्कूल में पेरेंट्स के पास हैं मोबाइल तो वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो लिंक में हूँ पेरेंट्स के साथ। इसके अलावा भी स्कूल भी ओपन है और स्कूल में जिस वक्त चाहें पेरेंट्स जो है वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, टीचर से ले सकते हैं, होमवर्क चेक करा सकते हैं, होमवर्क ले सकते हैं। तो हर तरह की फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की हुई हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो रहे हैं, वीडियोस बन गई हैं लेसन्स की प्रॉपर, और इसके अलावा एप्स भी डाउनलोड हो गई है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की। अच्छा, और मतलब नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा ऑनलाइन क्लासेस का, तो फिर किस तरह से स्कूल कंट्रोल करेंगे, किस तरह से एजुकेशन को, क्या कोई नुकसान फेस नहीं करना पड़ेगा बच्चों को और टीचर्स को? एजुकेशन का बहुत लॉस हो रहा है और हम तो शहर में बैठे हैं, हम ये सारी चीज़ों को फिर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अंदरूनी सिंध आप जाके देखें, वहाँ तो नेट भी उस तरीके से नहीं चल रहा, कहीं जोम चल रहा है तो कहीं टेलीनॉर चल रहा है तो कहीं जैज़ काम कर रहा है, कहीं कोई काम ही नहीं कर रहा। और फिर वहाँ पे लिटरेसी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि पेरेंट्स आपको जूम
खोल के दें और आपको जो है वो व्हाट्सअप को समझाएं और सारी चीज़ों को करें, वो बच्चा उस चीज़ को समझे। तो इसलिए होमवर्क को प्रायोरिटी दी जा रही है कि होमवर्क कंडक्ट करें और होमवर्क लेके जाएं, उस पर काम करें। देखिए, वी शुड हैव टू फॉलो द सिस्टम लाइक डेवलपमेंट कंट्रीज। देखिए, हम जिस पैंडमिक में रह रहे हैं हम, तो ये तो हमारे साथ है, ये तो हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि हमने इसी के साथ रहना है, अपनी लाइफ इसी के साथ बसर करनी है, हमें नहीं पता कब वैक्सीनेशन आती है। ठीक है, तो अब जब हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, लाइक हाइपर क्लास का सिस्टम डेवलप करना है, इंक्लूसिव क्लास का सिस्टम डेवलप करना है। और हमारे सामने देखिए वर्चुअल लर्निंग सिस्टम का सिस्टम डेवलप है हमारे पास ना, यूनिवर्सिटीज़ में उसी के थ्रू जो है वो एजुकेशन दी जा रही है। और हम फिर उसी चीज़ की तरफ जाएंगे, उसी चीज़ को फोकस करेंगे कि हमारी एक हाइब्रिड क्लास हो, बच्चा हमारे स्कूल से कनेक्ट हो, और घर में ना बच्चा घर से स्कूल से कनेक्ट हो, टीचर्स के साथ कनेक्ट हो। वो उसके लिए कोई भी रास्ता हो सकता है ना, ज़ाहिर है व्हाट्सएप हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, गूगल क्लासरूम हो सकती है। ये हमारे पास तो यही उसके सॉल्यूशंस है ना, हम उस तरफ लेके आएँ अपने बच्चों को, उस तरफ हमें लेके आना है, बिल्कुल कंटिन्यू करनी है लबना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑनलाइन क्लासेस है, क्योंकि पिछला दिनों जब हम प्रोग्राम ने एजुकेशन पे प्रोग्राम किया था, तो उस पर हमारे एक कॉलर थे, उन्होंने हमसे, वो भी पेरेंट ही थे, उन्होंने भी यही, उनका एक सवाल था कि अगर लोड शेडिंग का इशू जो है, क्योंकि वो भी कई एरियाज़ में आपको पता है लोड शेडिंग का इशू तो वो मुसलसल ही है, और अब जो है सर्दियों में तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि फिर गैस का भी एक वो बुरान आना शुरू हो जाता है, जनरेटर्स वगैरह चलते नहीं हैं, क्योंकि कोई अगर पेट्रोल पे है तो वो उनका चल जाता है, तो उस पर भी एक इंटरनेट का भी वो है कनेक्शन है, तो वो उससे अगर उनका नहीं चल पा रहा है, इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, तो फिर भी बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन का एक जो है उस पर कितना ज़्यादा नुकसान एक ये भी फेस करना पड़ेगा। जी, तो नुकसान तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि हमने वो सिलसिला रोकना नहीं है, उसको किसी ना किसी तरह चलते रहना है। स्कूल खुले हुए हैं, हमने टीचर्स तो स्कूल आ रही हैं तो टीचर से होमवर्क लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये फिर इसी तरह ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम ज़ाहिर है रिस्क नहीं ले सकते ना। अच्छा, आपकी बात ठीक है कि वो पेरेंट्स घर से आ जाए, कि हम पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम कर दिया है, लेकिन एक सवाल आपसे कि अगर आपको लगता है कि कोई जो है बच्चे के वालिदैन नहीं आए हैं, तो आपने उनसे खुद से कांटेक्ट किया? जी बिल्कुल, आप लोगों ने उनको होमवर्क के लिए कहा कि आप आपके लेकर जाएं, आपके स्टूडेंट, आपके जो घर का बच्चा है उसका अभी तक आपका कोई जो होमवर्क नहीं घर पे गया है, तो आप लोगों से कोई इस तरह की कोई आप लोगों ने कांटेक्ट किया है? यही बात बताई ना आपको कि अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर सबके ले लिए हैं, कांटेक्ट नंबर भी ले लिए हैं, तो मैंने जो स्कूल का अपने प्लान किया है बिल्कुल इसी तरह किया है कि वीक वाइज पेरेंट्स आएंगे, होमवर्क ले जाएंगे और फिर आज चेक करवा के नेक्स्ट प्लानिंग जो होगी वो कंटिन्यू होगी। तो इसी तरह चल रहा है सिलसिला, और जो नहीं आते पेरेंट्स तो हम कांटेक्ट करके उनको बुला रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे रेगुलर क्लासेस चल रही थी तो उस पर तो बच्चे होमवर्क करके आते थे, टीचर पूरा वो चेक करती थी और उनके मिस्टेक्स वगैरह, तो इस तरह का भी आप लोगों ने कोई तरीक़ेकार किया है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करें, फिर वो टीचर्स चेक करें, फिर उसके बाद जो है वो उनको नया होमवर्क दें? ऐसा ही होता है, या आप लोग उन्हें वो मार्क करके पैराग्राफ्स बताते थे कि आप नहीं करना है? असाइनमेंट पूरा ऐसे ही होता है। इवन इस वक्त जब स्कूल्स खुले हैं तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पूरा हमारे पास सिलेबस आया है, सही, कि आपने 5 महीने के अंदर क्या क्या चीज़ों को फौरी तौर पे कवर करना है, क्योंकि अब हमने 100% को कवर नहीं करना है, हमने तकरीबन 60% को कवर करना है। सिलेबस भी आप लोग की कम हो गए, सिलेबस कम हो गए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सिलेबस अलग हो गए, सारी चीज़ें चेंज हो गई, हमने उसी को कवर करना है। तो वो सबसे पहले हमने टीचर्स की मीटिंग की, टीचर्स को दिया, टीचर्स ने बच्चों से किया, टीचर्स ने पेरेंट्स को दिया, तमाम चीज़ें सर्कुलेट हो गई, अब उस पर काम हो रहा है। सही। और इसके अलावा ज़ाहिर है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, पेपर ज़रूर होंगे बच्चों के, तो ज़ाहिर हमने उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा जिस तरह लास्ट ईयर किया गया है, तो ज़ाहिर हमने फोकस रखना है बच्चे की स्टडीज़ के ऊपर ना। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही मतलब आसानी से कह दिया पेपर ज़रूर होंगे, लेकिन बच्चों का रुझान आपको पता है कहाँ पर है। एक लॉकडाउन है तो उसमें बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर पे भी जा रहे हैं, मोहल्ले में खेल रहे हैं, तो तालीम के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई उनकी अटेंशन है नहीं, तो मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। टीचर्स के लिए टफ है, लेकिन आप देखें ना, आपके पास वीकली रिपोर्ट आ जाएगी इस वक्त। पहले ये था कि आपने 4-5 महीने एक साथ स्कूल बंद हो गए थे, तो वो आपके पास गैप बढ़ गया था ना, अब आपके पास वीकली रिपोर्ट आ जाएगी, आपके बच्चे हैं 75 हैं, 60 हैं, 50 हैं, 40 हैं, कितने बच्चों ने काम किया, पेरेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, फिर अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उनको कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये आए नहीं आए, इन्होंने होमवर्क किया नहीं। इससे आपको इवन अंदाजा हो जाए कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कि आप उसे डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट करने के काबिल है भी, या फिर आप उसे बढ़ाए जा रहे हैं क्लासेस आगे, फिर 2 हफ्ते नहीं आ रहे, 3 हफ्ते नहीं आ रहे, तो उसके बाद आपने उनको लेटर देना है कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है,
और फिर ये आपके बच्चे की तालीम का जो लॉस हो रहा है तो फिर वो प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसके एग्ज़ाम्स में नहीं बिठाया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी ना। एक्चुअली पॉजिटिव स्टैंस है ना ये कि बच्चा अब प्रमोट नहीं होगा, तो फिर वहाँ थोड़े से पेरेंट्स जो है ना वो इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं अब प्रमोट नहीं होगा बच्चा, और अब हम पेपर क्योंकि देगा तो अब हम उसकी स्टडी भी कंटिन्यू उसी तरह रखें। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल हैरेसमेंट के केसेस में काफ़ी इजाफा हो गया है, काफ़ी जो है लोगों को हिरासा किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती के भी काफ़ी बच्चियाँ हों बच्चे हों सब शिकार हुए जा रहे हैं। तो हम पाकिस्तान में जो एक हफ़्ते से पूरा ये वीक जो है वो इसी हवाले से मनाया जाएगा, वुमेंस राइट के हवाले से। तो इसके हवाले से क्योंकि आपने जैसे कहा गुड टच बैड टच हम लोग जो है इस तरह के सेशंस करते रहते हैं, आप लोग इस हवाले से कुछ कहें? देखिए हमने क्योंकि बच्चों से बात करना ना इतना इजी नहीं होता सारी चीज़ों पे, लेकिन आज का बच्चा हर चीज़ समझता भी है ना, ठीक है। तो जब हमने बच्चों से बात की तो हमने बच्चों को जो हमने समझाया, हमने कहा देखिए जो आपके ऐसे सीक्रेट पार्ट्स हैं जो आप लोगों में बैठ के उसको दिखा नहीं सकते या उसमें नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, जब आप छोटे होते हो ना तो आपको कहा जाता है चड्डी बनियान पहनो, ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, बच्चा भी समझ के आपने उसको समझा भी दिया ना। तो फिर इसके बाद बच्चे के लिए ये है कि अगर बच्चा किसी से मना कर रहा है आपको ना कि मैंने इसके पास नहीं जाना है, चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो टीचर भी क्यों ना हो, कि मैंने इसके पास नहीं जाना, तो आप उसके बच्चे की रीज़न मालूम करें कि आखिर वो बच्चा उससे क्यों पीछे हो रहा है, उसकी वजह क्या है। रीज़न मालूम करने वाले पेरेंट्स भी होते हैं, रीज़न मालूम करने में आपके टीचर भी हैं जो आपके दोस्त हैं, रीज़न मालूम करने में आपकी फैमिली में आपकी दादी, आपकी फुप्पी, आपकी खाला, आपका भाई, कोई भी हो सकता है, वो किसी को भी बताते। अगर बच्चा कोई ऐसी चीज़ आपको इंटीमेट कर रहा है तो आप उस पर तवज्जो दें, आप उस पर तवज्जो दें। फिर दूसरी बात जो है कि हम घर से बाहर निकलते हुए हम बड़े एलानिया कह रहे होते हैं 2 घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, तो वो जिस टैक्सी में जा रहे हैं, जिस रिक्शा में जा रहे हैं, तो उसको तो पता होता ही है कि ये जा रहे हैं, पीछे से वो आए, उन्होंने बच्चों के साथ कोई केस कर दिया, क्योंकि उनको पता है 2 घंटे तक तो आएंगे नहीं ना। तो आप गेट पे खड़े होकर इस तरह के मैसेजेस ना दें, ना अपने बच्चों को बोलें कि वो गेट पे खड़े होकर पूछे कि मम्मा आपने कितने बजे आना है, पापा आपने कितने बजे आना है, क्योंकि वो उस जुरिडिक्शन में जितने भी लोग हैं वो सबको पता चल जाएगा कि ये एक बच्चा घर में अकेला है ना। तो ये सारी चीज़ों की हम तालीम अब दे रहे हैं, हम बच्चों को समझा भी रहे हैं, हमने बच्चों की ये सेशन भी करवाया, पेरेंट्स का भी करा रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे केसों से हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को, हमारी बच्चियों को महफूज रखे। सही बात है, क्योंकि इस तरह की केसेस में काफ़ी इजाफा हो गया है। और मैं अगर बात करूँ तो अभी मेरे पास एक स्टोरी आई थी, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक कराची का एक इलाका है, वहाँ पे जो है मैं तो ये सोच रही थी कि सिर्फ इंसान ही, यहाँ पर तो जानवर भी महफूज नहीं है, उनको भी दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। और मेरे पास वो वीडियोस और वो पिक्चर्स जब आई हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर और देख कर के वो बेज़ुबान जानवर, वो तो किसी के को ना कोई तकलीफ़ पहुंचा सकता और ना ही वो कुछ कह सकता, उनको जो है दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं, और वो शख्स जो है वो उसका भी जो है वो भी पुलिस की जो है वो गिरफ्त में आ चुका है, और जो है उसके भी इंटेरोगेशन चल रहा है। अब बस इस तरह का है कि बस अपने आप को खुद सेव करें, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, किसी के भरोसे नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है लुबना? बिल्कुल, ये अवेयरनेस हम दे रहे हैं अपने बच्चों को भी, और पेरेंट्स के भी सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने डिफरेंट बुकलेट्स दिए बच्चों को गुड और बैड टच के हवाले से, क्या और आपने किस तरह अननोन पर्सन के पास नहीं जाना है, और किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी। और स्कूल्स में भी हमारे ज़ाहिर है प्रॉपर टाइमिंग्स, और पेरेंट्स को हमने अवेयर किया हुआ है कि जिसने भी अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना है वो हमें बता के इन्फॉर्म करके जाएगा। हम छोटे बच्चों को स्पेशली हम बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देते। सही। तो ये सारी हमारी प्रोसेस में है ये सारी चीज़ें। सही। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग गए और आप लोग किस तरह की सेशंस देते रहते हैं अवेयरनेस के हवाले से, आप और एजुकेशन के हवाले से। जैसे आज हमारा टॉपिक था, हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की। मेरे ख्याल से जो हमारे नाज़रीन है उनको पता चल गया होगा कि आप लोग सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही फोकस ना करें, आप लोग स्कूल से भी रब्ता करें, स्कूल से भी कॉन्टैक्ट में रहें कि आप लोग वहाँ पर जाके भी ले सकते हैं। अगर जो वालिदैन जो परेशान है कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं जो है ले सकते, अपने बच्चों को नहीं दिलवा सकते, तो आप स्कूल से जाके कांटेक्ट करें, आप उनसे जो है जाके वहाँ पे होमवर्क दें, टीचर्स की कांटेक्ट में रहें जो आपकी क्लास टीचर है बच्चों की, उनसे या फिर प्रिंसिपल से। ऑनलाइन का भी सिलसिला अच्छा है, वो भी एक अच्छा ये निकाला गया ऐप, आप उससे भी जो है हमारी गवर्नमेंट का, जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने एक अपना ऐप निकाला, आप उस पर भी जो है कोई आपका कोई कन्फ्यूजन है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। PTV भी आपको जो है वो वहाँ पर भी आपको बाकायदा बताया जा रहा है, वहाँ पर एक इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो आज का अगर आप लोग का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, आज का टॉपिक अच्छा लगा, तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट निदा आसिफ को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।